आप सभी भैया को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। समय थोड़ा है और काम बहुत है, जल्दी जल्दी से समझाना पड़ता है। अब समझो, जैसे बहुत से जब अक्षर मिल जाते हैं तो आपका एक शब्द बनता है, और जब बहुत से शब्द मिल जाते हैं तो एक वाक्य बनता है, और जब बहुत से जब वाक्य सेंटेंस मिल जाते हैं तो एक स्पीच बनता है। हमें स्पीच बोलने के लिए भाषण में, वाक्य में कितने भाग होते हैं हमें ये समझना जरूरी होता है, और कितने मेन पार्ट होते हैं उनका एक एक के हम वर्णन करेंगे और कोशिश करेंगे आपके समझ में आ जाए। जो उसी को हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। वाक्य के 8 भाग होते हैं, 8 भेद होते हैं, और उसी से आपका चाहे लेक्चर करिए, भाषण करिए, कुछ भी बोलिए, वो एक समूह हो गया आपका वाक्यों का। तो पार्ट ऑफ स्पीच में वो 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर पे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक। इसमें पहला नंबर पे आता है आपका नाउन। अलग अलग बता रहे हैं। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नहीं लिखेंगे, टाइम लग जाएगा। नाउन किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे व्यक्ति का नाम हो गया तो राम हो गया, सीता हो गया। स्थान का नाम हो गया आगरा हो गया, कलकत्ता हो गया। और चेयर, स्टोर, कुछ भी, कोई भी वस्तु हो गई, मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो गया तो राम सीता हो गया। कोई स्थान है आगरा, दिल्ली, कलकत्ता, चेयर, स्टूल, ये नाउन हो गया। और ये जैसे वाक्य की रचना होती है कर्ता क्रिया कर्म में, तो नाउन, और दूसरा नंबर आता है आपका प्रोनाउन। और ये नाउन और प्रोनाउन ही मिलकर के किसी वाक्य का कर्ता बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं। प्रोनाउन, ये दिस वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और नाउन, मतलब नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जहाँ कहीं भी अगर किसी का नाम दे दिया गया तो नाउन हो गया, और उसकी जगह पे कोई शब्द आ जाए तो वो प्रोनाउन होता है। जैसे एक बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं, राम ईट्स द फूड। यहाँ पे हो गया राम खाना खाता है, राम नाम दे दिया गया। इसी बात को हम ऐसे लिखें, ही ईट्स द फूड, ये हो गया। अब राम की जगह पे ही का प्रयोग हो गया, तो ही क्या हो गया आपका, ये प्रोनाउन हो गया, ठीक। और राम क्या हो गया आपका नाम। किसी कहीं पर कोई चीज, किसी वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, तो वो नाम जब दे दिया जाए तो नाउन हो जाता है, और उसकी जगह पे जो शब्द प्रयोग हो वो प्रोनाउन होता है। अब प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन पर्सन के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, ठीक। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन में आई और बी 2 प्रोनाउन होते हैं। सेकंड पर्सन में यू, थर्ड में ही, सी, इट और दे। ही, सी, इट, दे, ये फर्स्ट पर्सन के हो गए, आई और बी इनका, और यू और ही, सी, इट, दे, ये 4 हो गए। तो ट्रांसलेशन में किसी भी वाक्य की स्ट्रक्चर में, संरचना बनाने में हमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अपना शब्द की अंग्रेजी। तो हम ज्यादा नॉमिनेट अपना लिख करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ अपना शब्द की अंग्रेजी वाक्य में, अपना शब्द की अंग्रेजी। आई के साथ ये रट लो, माई, बी के साथ आवर, यू के साथ योर, ही के साथ हेज, सी के साथ हार, इट के साथ इट्स, और दे के साथ देयर। ये हो गई एक बात, समझो एक, जैसे यू हैव डन योर वर्क, यू के साथ अपना शब्द की अंग्रेजी यू। ऐसे ये हम लिख दें, आई हैव डन माई वर्क, ठीक। देखो भाई, आई के साथ माई। अब यहाँ पे ये ही हैज डन, अब क्या हो गया, हिज वर्क। सी हैज डन हर वर्क। ऐसे ही बनेगा वाक्य, कोई भी हो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा उसका सब्जेक्ट क्या है, यू के साथ योर, और आई के साथ माई, ई के साथ हिज, और सी के साथ हर। तो ये 3 पर्सन हो गए। इसका आगे जैसे माई, माइन
और वो अलग बात है। हमें यहाँ पे केवल एक चीज पे फोकस करना है। बहुत गलती होती है ट्रांसलेशन में, अपना शब्द की अंग्रेजी में कई बार बच्चे गलती करते हैं, तो उन्हें आई के साथ माई लिख दिया, यू के साथ भी माई लिख दिया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आई के साथ माई, यू के साथ योर, यू और बी के साथ आवर, ई के साथ हिज, सी के साथ हर और इट के साथ इट्स और दे के साथ देयर। ये कंठस्थ याद लर्न करना पड़ेगा, तब आपकी जो सेंटेंस है वो सही बन पाएगा। अब ये हो गया आपका प्रोनाउन का। प्रोनाउन के बाद में अब तीसरा नंबर जो आता है आपका वर्ब, वो भी ट्रांसलेशन के लिए या किसी भी चीज के लिए वर्ब। वर्ब मीन्स हो गई क्रिया, मतलब किसी कार्य का करना या होना पाया जाए एक सेंटेंस में, वही आपकी क्रिया होगी। जैसे यही हमने राम ईट्स द फूड है, इसमें राम ईट्स द फूड, राम क्या करता है, खाता है। खाना, सोना, पीना, रीड, ईट, ड्रिंक, स्लीप, पढ़ता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, दौड़ता है। कहीं पर भी इनमें ज्यादातर में या तो ना लगा होगा या ता लगा होगा। जैसे पढ़ता है तो क्या हो गया, पढ़ना, गाता है तो गाना, रोता है तो रोना, बाद में ना लगा होता है अर्थात क्रिया के अंदर। हम मैं बात में क्या आ गए, क्रिया, किसी बात में काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के भी 4 रूप होते हैं, 1 2 3 4। जल्दी है ना, शॉर्ट में समझा रहे, कोशिश कर रहे आपके समझ में आ जाए। पहला आपका हो गया क्रिया का ट्रांजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिव पैसिव के लिए इनट्रांजिटिव, और देख लो भैया कहीं पे। और तीसरा है आपका लिंकिंग वर्ब, और चौथा हेल्पिंग। ठीक, कम दिखाई दे ये भी हो सकता है, सुविधा ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं आपको धीरे धीरे समझाने की कि आपके समझ में आ जाए। ट्रांजिटिव इसे हम कहते हैं सकर्मक। ठीक, जब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट किसी भी क्रिया के साथ में जब कर्म पाया जाए तो हम उसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। जैसे एक वाक्य यहाँ पे, ही, भाई हम बार बार लिख रहे हैं वाक्य, ही ईट्स द फूड, ताकि आपको ध्यान रहे बात का। वह खाना खाता है, क्या बताया, वह खाना खाता। अब इसमें क्या लगाकर प्रश्न करो, वह क्या खाता है, खाना। यानी कि वाक्य में क्या और किसको लगाओ और प्रश्न करो, जब आपको उत्तर मिल जाए तो क्रिया आपकी कैसी होगी, सकर्मक। और अगर उत्तर ना मिले तो वही क्रिया कैसी होगी, अकर्मक। जैसे ही गोज टू, समझ में आ रहा, ही गोज टू आगरा, वह आगरा जाता है, क्रिया ये भी तो है, लेकिन इसमें वह क्या जाता है, कोई उत्तर नहीं मिला, अर्थात ये क्रिया कैसी है, इनट्रांजिटिव। समझ में आ रहा, जब क्रिया के साथ में वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ में ऑब्जेक्ट लगा हो और क्या या किसको का अर्थ जब हमें मिल जाए तो क्रिया होगी सकर्मक, और जब ना मिले तो क्रिया हो गई अकर्मक। जब पैसिव वॉइस, जब एक्टिव से पैसिव जब ये चलेगा ना तो वहां पे ये बात इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि पैसिव वॉइस सिर्फ उसी वाक्य की बनती है जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब पाया जाता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब में पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इनट्रांजिटिव वर्ब होगा किसी भी सेंटेंस में तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तीसरा आ गया आपका लिंकिंग वर्ब। इसमें क्या होता है, वर्ब का यूज होता है, लेकिन वर्ब का अर्थ पूरा समेटने के लिए हमें क्या चाहिए, एक कंप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे ही वाज, वह था, बात हो गया, वह था, क्या था, ए डॉक्टर, ए स्टूडेंट, ए इंजीनियर। तो यहाँ पे बात को पूरा करने के लिए हमें एक कंप्लीमेंट की जरूरत थी, ए डॉक्टर। ये क्या हो गई, लिंकिंग वर्ब। उसने कर्ता और कंप्लीमेंट के बीच में एक लिंकिंग वर्ब का, एक लिंक का काम किया, एक जोड़ का काम किया, इसलिए इसे हमने लिंकिंग वर्ब कर दिया। चौथे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, इसका नाम हेल्पिंग है, हेल्पर है, हेल्पिंग वर्ब। क्यों, क्योंकि ये तो पहले से ही है, वाक्य में एक क्रिया होती है और उसकी मदद करने के लिए जब दूसरी क्रिया आ जाए तो उसे हम
हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ही इज गोइंग टू आगरा, यहाँ पे गो क्रिया है, उसमें आईएनजी लगा हुआ है पहले से ही है और उसकी मदद करने के लिए इज आ गया, तो इज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो दो नाम हो गए। अब हमने क्रियावाची में तो समझ लिया, क्या क्रिया किसी वाक्य में करना या होना जाए, किसी कार्य में करना या होना पाया जाए, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे, क्रिया कहेंगे। और उसके भी 4 रूप हो गए, 1 2 3 4। फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ में ऑब्जेक्ट भी जुड़ा हो और क्या किसको का लगा के हम प्रश्न करें और उत्तर मिल जाए सामान्यतः, तो वो सकर्मक क्रिया हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। जब उसमें उत्तर ना मिले तो वो कैसी अकर्मक क्रिया हो गई। अब जब लिंकिंग वर्ब हो, उसे एक कंप्लीमेंट की जरूरत हो तभी वाक्य पूरा होगा। कर्ता और कंप्लीमेंट के बीच में जो लिंक का एक चैन का एक जोड़ का काम किया जिसने जोड़ने का, तो वो लिंकिंग वर्ब हो गई। चौथा आपका हेल्पिंग वर्ब, इसमें एक क्रिया तो पहले से होती है और उसकी मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए दूसरी जब क्रिया आती है, जैसे हमारे पास वर्ब बी के रूप, तो वो आपकी क्या हो गई, लिंकिंग वर्ब के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब आता है वही हो गई। अर्थात वाक्य में जब कोई क्रिया किसी दूसरे की मदद करे तो वो क्या हो गई, आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई। चौथे नंबर पे और एक पॉइंट यहाँ पे, अब ज्यादा इसे पार्ट 2 में हम बांट देंगे। चौथा केवल एक पॉइंट बताएंगे आप, ये थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर पे हो गया आप एडजेक्टिव, ये रिप्रेजेंट करता है क्वालिटी, ठीक। ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन के, किसको क्वालिटी किसकी, नाउन या प्रोनाउन की, नाउन और प्रोनाउन की, और किसी चीज की नहीं है, ठीक। आप गलती हो रही है भैया, प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन की ये क्या बताती है, गुण बताता है ये शब्द, किसकी, नाउन या प्रोनाउन की। जैसे अब राम इज ए फैट बॉय, अब ही इज ए टाल बॉय, दो शब्द हैं, फैट और टाल। फैट में राम की विशेषता बताइए, राम मोटा लगा है, टाल लंबा लगा है, वह ये प्रोनाउन हो गया, ये नाउन हो गया। नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाने वाला शब्द होता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और 5वां नंबर पर आता है एडवर्ब, इसे हम 2 भागों में बांट रहे हैं, 8 होते हैं। 5वां नंबर हो गया आपका एडवर्ब, लिख रहे हैं पार्ट 2 में। 6वां नंबर हो गया प्रीपोजिशन, 7वां नंबर हो गया कंजंक्शन और 8 नंबर हो गया आपका इंटरजेक्शन। एडवर्ब ये किसी क्रिया की विशेषता बतलाएगा ताकि वो ये नाउन या प्रोनाउन के बीच में जो संबंध साबित होता है उसका ये, और कंजंक्शन ये 2 वाक्यों को आपस में जोड़ता है, इंटरजेक्शन ये भावबोधक हो गया। इन 4 का वर्णन सेकंड पार्ट में करेंगे। आशा है कोशिश की हमने आपको पार्ट ऑफ स्पीच के 4 भागों को क्विक रिवीजन। नाउन किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, तो वो नाउन हो गया। नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वाक्य में उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन भी पर्सन के आधार पर 3 प्रकार के हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और बी हो गया, सेकंड पर्सन में आपका यू हो गया, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। और फिर उसके बाद में वर्ब, वर्ब मीन्स वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। क्रिया भी, वर्ब भी आपकी 4 प्रकार की होगी। पहली आपकी होगी ट्रांजिटिव, दूसरी इंट्रांजिटिव, तीसरी लिंकिंग वर्ब, चौथी ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो हो गई जब वाक्य में ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट जुड़ा हो और हम प्रश्न क्या या किसको लगा के करें, उत्तर मिल जाए, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनती है। इंट्रांजिटिव वर्ब तब होगी जब उसमें क्या या किसको का उत्तर ना मिले। लिंकिंग वर्ब तब होती है जब क्रिया के बाद में एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है और वाक्य पूरा तभी होगा। और चौथा आपकी एक्सिलरी वर्ब और इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये पहले से उपस्थित क्रिया की सहायता करती है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कहते हैं।
ये जो सेकंड पार्ट आएगा अब हमें भी लग रहा है, कोशिश ये करो कि ऐसा ना हो कि मेरे दिमाग में र्यूमर है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा सुविधा है, बहुत ज़्यादा तामझाम है, उसी को लाइक करते हैं। थोड़ा थोड़ा भैया थोड़ा ध्यान रखो यार, जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो 20-25 बच्चे और ये 7-7 3 दिन में 35-36 व्यूज आते हैं। कुछ तो करो, हमारा मनोबल डाउन ना हो और हम इस अपनी जो है हमारा प्रॉमिस है, हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम बिना साधन के भी कुछ करके रहेंगे तभी मानेंगे, ये हमारा मनोबल डाउन ना होने दो प्लीज। और आशा करिए कि डेली कुछ ना कुछ लीक से हटके नया बताएंगे और नया बताने के साथ में कोशिश ये करेंगे कि वो मेरा उद्देश्य पूर्ण हो, आपको समझ में आए। इसी आशा और अभिलाषा के साथ में कि आप इसे सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन भी दबाएंगे ऑल नोटिफिकेशन वाला, और इसे शेयर भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।